इस गंदे और बुरी हालत में पड़े आदमी की प्रजनन क्षमता का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों ने खास तौर पर उसे एक अत्यंत सुंदर महिला के साथ एकांत में रखा, यह देखने के लिए कि क्या वह प्रजनन के प्रति कोई सामान्य प्रतिक्रिया दिखाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी को उस सुंदर महिला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उल्टा उसकी नजरें हमेशा पिंजरे के बाहर खड़ी महिला स्टाफ पर ही रहती थी। जब डॉक्टर ज़ीरा इंसानों के प्रजनन व्यवहार को लेकर उत्सुक थी, तभी टेलर ने अचानक उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सौभाग्य से पास में मौजूद गार्ड्स ने तुरंत हस्तक्षेप किया और डॉक्टर ज़ीरा को किसी अनहोनी से बचा लिया। हालांकि टेलर की हरकत आक्रोशजनक थी, लेकिन डॉक्टर ज़ीरा ने इसमें उसकी हिम्मत और जिज्ञासा देखी। उसने न केवल उसे सजा देने से इनकार किया, बल्कि अपने मंगेतर कॉर्नेलियस को लेकर एक बार फिर टेलर से मिलने आया। टेलर ने इस बार जमीन पर कुछ इशारे करते हुए लिखने की कोशिश की, मानो वह कोई जरूरी संदेश देना चाहता हो। लेकिन डॉक्टर ज़ीरा इस व्यवहार को नजरअंदाज कर देती है और तभी साइंस मिनिस्टर वहां आ पहुंचता है, जिससे उनका ध्यान पूरी तरह हट जाता है। टेलर अब भी जमीन पर कुछ किसी तरह संवाद कर सके, लेकिन उसका लिखा हुआ संदेश एक और आदिवासी कैदी द्वारा रौंद दिया जाता है। इस वजह से टेलर और उस आदिवासी के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद दोनों को दोबारा काल कोठरी में डाल दिया जाता है। साइंस मिनिस्टर बाद में जमीन पर टेलर की अधूरी लिखावट देखता है, लेकिन न वह हैरान होता है और न कोई सवाल पूछता है। उल्टा वह अपने डंडे से उन निशानों को मिटा देता है, मानो वह किसी गहरे रहस्य को छिपाना चाहता हो। टेलर हार मानने वालों में से नहीं था। जब डॉक्टर ज़ायरा एक दिन अकेली उससे मिलने आती है, तो वह उसे पकड़कर उसके पास से पेन और पेपर छीन लेता है और जल्दी से एक संदेश लिखता है। गार्ड फिर से आकर उसे पीटते हैं, लेकिन इस बार टेलर सफल हो जाता है। डॉक्टर ज़ीरा वह चिट्ठी पढ़ती है और अवाक रह जाती है। उसमें साफ सुथरी हैंडराइटिंग होती है और उसकी भाषा में गहराई, समझ और एक बौद्धिक आकर्षण झलकता है। उसे विश्वास नहीं होता कि कोई पिछड़ा इंसान इतनी विकसित सोच और भाषा रख सकता है। वह उस आदमी में एक अनोखी चमक देखती है और उसी रात उसे अपने निवास पर लाने का निर्णय लेती है। टेलर की प्रतिभा से डॉक्टर ज़ीरा तो प्रभावित हो जाती है, लेकिन कॉर्नेलियस को उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता। एक अनुभवी पुरातत्ववेत्ता होने के नाते उसका मानना है कि इंसानों में न भाषा है और न भाषा। टेलर की लिखी बातों को वह महज नकल मानता है। टेलर इसके बाद अपना पूरा अतीत लिखता है, कैसे वह पृथ्वी से एक स्पेसशिप में निकला था जो प्रकाश की गति से चल रही थी। अंतरिक्ष में समय बहुत धीमा चलता है और जब वह एक अनजान ग्रह पर उतरा, तब तक पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके थे। उसे और उसकी टीम को वहां ऐसे इंसान मिले जो जानवरों जैसे व्यवहार करते थे, बोल नहीं सकते थे, डर और भ्रम में रहते थे। लेकिन टेलर को यकीन अगर इन आदिवासी इंसानों को थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाए तो वे इस ग्रह पर नई मानव सभ्यता खड़ी कर सकते हैं। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। अचानक एक बंदरों की सेना जिनके पास बंदूकें थीं, उन्होंने इंसानों को जानवरों की तरह फंदों में फंसाया, गोली मारा, पकड़कर पिंजरे में डाला और यहाँ तक कि उन्हें खाने के लिए भी तैयार किया। बंदर लोग इंसानों को नीचे जाति मानते थे, इंसानों के शवों के साथ फोटो खिंचवाते थे, गर्व करते थे। इस हमले में टेलर का एक साथी मारा गया और वह खुद भी घायल हुआ, जिससे उसकी आवाज चली गई। डॉक्टर ज़ीरा और कॉर्नेलियस को यह सब बेहद अविश्वसनीय लगता है। कॉर्नेलियस का कहना है कि इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान कभी भी उड़ान भरने या तकनीक विकसित करने में सक्षम थे, खासकर एक ऐसी प्रजाति जो अब सिर्फ डर और जानवरों जैसा जीवन जीती है। टेलर इसके जवाब में एक साधारण कागज का हवाई जहाज बनाता है और उसे उड़ाता है। यह बंदरों के लिए एक चौंकाने वाला। फिर वह नक्शे में जगह दिखाता है जहां उसकी स्पेसशिप गिरी थी और कहता है कि अगर वे वहां जाएंगे तो उन्हें सच्चाई मिल जाएगी। लेकिन कॉर्नेलियस तुरंत मना कर देता है, क्योंकि वह स्थान फॉरबिडन जोन यानी वर्जित क्षेत्र में आता है, जहां जाना पूरी तरह मना है। टेलर निराश होता है। तभी अचानक मिनिस्टर वहां फौज के साथ और बिना कारण बताए उसे दोबारा बंदी बना लेता है। मिनिस्टर टेलर के बनाए हवाई जहाज को भी कुचल देता है, जैसे वह कोई बड़ा रहस्य छुपा रहा हो। वापस काल कोठरी में टेलर अपनी साथी नोवा को देखता है और सोचता है कि अगर वह कभी आजाद हुआ तो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। वह अपनी संगी मानने लगता है और उसे यही नाम देता है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई और योजना बना सके, बंदर सैनिक जेल में आधमकते हैं। मिनिस्टर के आदेश पर टेलर को जबरन बाहर ले जाते हैं। उन्हें आदेश मिला होता है कि टेलर का रासायनिक बधियाकरण किया जाए, उसे हमेशा के लिए प्रजनन करने की क्षमता से वंचित कर दिया जाए। यह सजा न केवल क्रूर थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण थी कि बंदरों का समाज इंसानों से भयभीत है। वे नहीं चाहते कि इंसान कभी भी भाषा, बुद्धि या संस्कृति में आगे बढ़े। टेलर को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने का फैसला सुनाया गया। यह सजा इतनी अमानवीय थी कि जैसे उसकी आत्मा को जिंदा जला दिया गया। वह दर्द और वह मान की भावना से तिल मिला उठा। यह सुनते ही उसने प्रतिक्रिया दी, एक जोरदार घूंसा मारकर गार्ड को जमीन पर गिरा दिया। फिर बिना पीछे देखे नोवा की भरी हुई आंखों में एक आखिरी नजर डालते हुए वहां से भाग गया। लेकिन यह जगह कोई साधारण जंगल नहीं थी। यह उस दुनिया का एक आधुनिक लेकिन क्रूर हिस्सा था, जहां एप्स का शासन था। टेलर कुछ ही कदम दौड़ा था कि चारों ओर से गार्ड्स ने उसे घेर लिया। फिर एक भारी भरकम जाल आसमान से गिरा और वह एक बार फिर बुरी तरह जकड़ लिया गया। लगातार अपमान, कैद और अब यह सजा, इन सब ने टेलर की सहनशीलता की सारी सीमाएं तोड़ दी। क्रोध में उसने चीखते हुए कहा, टेक योर स्टिंकिंग पॉज ऑफ मी, यू डैम डर्टी एप। यह सुनकर वहां मौजूद सभी एप्स दंग
कभी उनके लिए यह कल्पना भी नामुमकिन थी कि एक मानव बोल सकता है। उनके सभ्यता के ढांचे की नींव ही हिल गई। एक सुनवाई में ले जाया गया जहां उसे सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के अपराध में मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन डॉक्टर ज़ीरा, जो एक संवेदनशील और वैज्ञानिक सोच वाली महिला थी, उसने इसका जोरदार विरोध किया। उसका मानना था कि चूंकि टेलर अपने आप को एक दूर ग्रह का निवासी बताता है और सोचने विचारने की स्वतंत्रता रखता है, तो उसे खुद की सफाई देने का पूरा अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी एक को मिलता है। मगर डॉक्टर ज़ायस, जो विज्ञान मंत्री थे, उसने तुरंत इसका विरोध किया। उसने धार्मिक तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि भगवान ने अपनी छवि में एप को बनाया और इसी कारण वे अन्य जानवरों से श्रेष्ठ हैं। उसके अनुसार यह बोलने वाला मानव केवल डॉक्टर ज़ीरा और उसके पति कॉर्नेलियस के अवैध प्रयोगों का परिणाम था। उन्होंने मानव के मस्तिष्क के साथ छेड़छाड़ की है ताकि वो बोल सके, और इसका मकसद था एप्स की सदियों पुरानी मान्यताओं को झुठलाना। टेलर को अदालत में बोलने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उसने कागज पर लिखकर बताया कि उसका एक साथी अभी भी एप्स की कैद में है। यदि उसे लाया जाए तो वे दोनों मिलकर यह सिद्ध कर सकते हैं कि वे पृथ्वी से आए। लेकिन डॉक्टर ज़ायस पहले से तैयार था। उसका साथी जब लाया गया तो उसकी हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें सुनी थी और वह एक गूंगे जैसे व्यवहार कर रहा था। दरअसल डॉक्टर ज़ायस ने पहले ही उसके दिमाग से छेड़छाड़ कर दी ताकि वह बोल न सके। गुस्से से भरे टेलर ने गार्ड्स पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसे पकड़ लिया गया और इस बार उसे तत्काल मौत की सजा सुनाई गई। यहाँ तक कि डॉक्टर ज़ीरा और कॉर्नेलियस को भी गैर कानूनी वैज्ञानिक प्रयोग के आरोप में 2 साल की जेल की सजा दी गई। यह फैसला इतना अन्यायपूर्ण था कि डॉक्टर ज़ीरा और कॉर्नेलियस ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने अपने भतीजे लूशियस की मदद से रात में गार्ड्स को बेहोश किया और टेलर को जेल से चुपचाप निकाल लिया। इस बार टेलर ने नोवा को पीछे छोड़ने से इनकार करने से वह अब उसे और अपने भविष्य के बच्चे को साथ लेकर ही जाएगा। कॉर्नेलियस पहले से ही एक गुप्त स्थान पर एक पुराना घोड़ा गाड़ी तैयार कर चुका था। वे तीनों फॉरबिडन जोन की ओर निकल पड़े, एक ऐसे क्षेत्र की ओर जहां एप्स को जाने की इजाजत नहीं थी और जहां कई रहस्यों की परतें दबी थी। एक पूरी रात की कठिन यात्रा के बाद वे एक विशाल गुफा तक पहुंचे जहां कॉर्नेलियस ने पहले खुदाई की थी और प्राचीन सभ्यता के संकेत मिले थे। अंदर उन्होंने इंसानों के कंकाल, बच्चों के अवशेष, चश्मे, नकली दांत और एक कृत्रिम दिल जैसी चीजें देखी। ये सभी मानव सभ्यता के कभी के गौरवशाली इतिहास के प्रमाण थे। ये अवशेष लगभग 1300 साल पुराने थे। तब ज़ायस तब भी मानने को तैयार नहीं था। तभी नोवा के हाथ में एक पुरानी गुड़िया आ गई और वह बोल उठी, मामा मामा। यह स्पष्ट था कि इंसान बोल सकते थे और कभी उच्च विकसित सभ्यता का हिस्सा थे। डॉक्टर ज़ायस अब चुप हो गया, लेकिन उसने एक आखिरी चाल चली। उसने कॉर्नेलियस से कहा अपनी पॉकेट से बंदरों की बाइबल निकालो और उसमें से पढ़ो। कॉर्नेलियस ने पढ़ा, वॉच द डॉग्स, dogs are the devil's pets. They will kill out of instinct, out of anger or fear, and they will kill their own brothers, thinking they are not their king. यह एक गहरा संदेश था कि इंसानों ने लालच, डर और सत्ता की चाह में एक दूसरे को मार डाला और अंततः अपने ही ग्रह को नष्ट कर दिया। टेलर को अब एहसास हो गया कि डॉक्टर ज़ायस पहले से सब जानता था, लेकिन एप्स को इंसानों से दूर रखने के लिए वह ये रहस्य छुपाए हुए था। इंसानों की तबाही की कहानी डॉक्टर ज़ायस के मन में डर के रूप में बसी। टेलर ने अब फैसला कर लिया, वह अब अपने अतीत को पीछे छोड़ देगा।